अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कल से हमारे तमाम कौमी क्रिकेटर्स अपने घर की छत पर, गली में, सड़क पे या घर के करीब पार्क में टेस्ट देते हुए दिखाई देंगे। फिटनेस टेस्ट होगा। इस सिलसिले में खिलाड़ियों ने बड़े कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में हमसे भी शिकायत की है। उनका कहना है कि घर से बाहर जाने पे अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हो गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका जिम्मेदार होगा। या शुएब मकसूद की भी खबर आज मैं मीडिया में देख रहा था कि वो अपने घर में ट्रेनिंग कर रहे थे तो पता चला गिलास गिर गया और उनके कोई चोट लग गई। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस कोरोना वायरस के दौर में तरतीब दिया है कि सभी लोग इस पर कहीं ना कहीं हैरान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। गो के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब रखते हैं इस मुल्क में, उनको बहुत अच्छे अंदाज में भी यूटिलाइज़ किया जा सकता था इस वॉर में, क्योंकि कोरोना एक वॉर है। इस वॉर के ख़िलाफ़ हम सब लड़ रहे हैं। कोई घर में बैठ के लड़ रहा है, कोई डिस्टेंस रख के लड़ रहा है, कोई सफाई करके जो है वो इस जंग का हिस्सा है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इस जंग में फ्रंट लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, रेंजर सड़कों पे खड़े हुए संभालने के लिए, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेटर्स भी उन सोशल वर्कर से किसी तरह पीछे दिखाई नहीं दिए, उन NGO से किसी तरह भी पीछे दिखाई नहीं दिए कि जो काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, घरों में राशन पहुँचाती हुई दिखाई दे रही हैं। शाहिद खान अफरीदी, जिनकी अफरीदी फाउंडेशन, वो हम सब को पता है सैफ जिस तरीके से काम कर रही है। शाहिद खान अफरीदी अपने शुमाली इलाका जात में जिस तरीके से इस वक्त मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, और वो वैसे भी जितना काम करते हैं वो हम सब ने देखा है। अहमद शहजाद के बारे में सुना, सुहेल तनवीर के बारे में सुना, सईद अजमल आए थे, शो का हिस्सा बने थे, वो भी बहुत काम कर रहे हैं फैसलाबाद में। और सईद अजमल ने एक बात ये भी कही थी उस शो में, आपको याद होगा, कि अगर हमारे क्रिकेटर्स आगे आ जाएं तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेटर्स का इतना बड़ा फ़ैन क्लब है। आप कराची में सुनते रहते होंगे, रोमान रईस पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर अपनी टीम के साथ जिस तरीके से मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोमान रईस इस मुल्क के वो वाहिद क्रिकेटर भी हैं कि जिन्होंने इन लम्हात के अंदर कोई भी अपनी डेब्यू कैप नहीं देता, क्योंकि डेब्यू कैप तो पहली होती है। जिस तरह पहला कोई कारनामा अंजाम देता है उसके बाद कोई दूसरा कारनामा अंजाम देता है, तो डेब्यू कैप की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन रोमान रईस राशन तकसीम करने के लिए अपनी डेब्यू कैप भी लेकर आ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस शर्ट को पहन के उन्होंने अपनी टीम को चैम्पियन बनाया था वो भी लेकर आ गए। इसके साथ साथ कई और अपना इक्विपमेंट भी लेकर आ गए कि मैं ये बेचूंगा और ये बेचने के बाद मैं उन गरीबों में राशन तकसीम करूंगा कि जिनको इस वक्त बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा सिपाही इस मुल्क का, जो क्रिकेटर तो है लेकिन एक सिपाही का रोल करता हुआ दिखाई दिया, हिफाजत करता हुआ दिखाई दिया उन गरीबों की कि जिनको बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी, उन डेली वेजर्स की कि जिनके घर पे राशन का पहुँचना रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ही अहम था। और ये रोल बड़ी खुश असलूबी से उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने अंजाम दिया। कोई और नहीं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के हमारे लेफ्ट आर्म सीमर रोमान रईस हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच रोमान रईस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आपका शुक्रिया ख़ास तौर पे मैं मेरा प्रोग्राम ऑल आउट मेट्रो वन न्यूज़ एज ए ह्यूमैनिटी के लिए जो आपने काम किया, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच नसीम भाई, बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं ये भी क्रिकेट की जानी पहचानी शख्सियत हैं, UBL क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर रहे हैं, क्रिकेट से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रही है, अताउर रहमान साहब। थैंक यू वेरी मच अता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है एक ऐसा क्रिकेटर के जो नॉक कर रहा था एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, सईद अजमल अगर नहीं होते हैं तो फिर इनको मौका दिया जाएगा। सईद अजमल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो इन्होंने आके खेलना है। ज़बरदस्त किस्म के हमारे ऑफ स्पिनर थे मिसबाह खान। थैंक यू वेरी मच मिसबाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमने खास तौर पे इस टीम को मदऊ किया। रोमान रईस को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन हमने इस टीम को मदऊ किया है। ये वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो क्रिकेटर की शक्ल में गरीबों को राशन तकसीम कर रहे हैं। रोमान, थैंक यू वेरी मच। ये एक नया काम कैसा लगा, और जिस तरह आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस नए काम को, एंजॉय तो बहुत किया होगा, क्योंकि एक अंदर की जो तस्कीन है वो तो मिल रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है नसीम भाई, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जिस तरह से लोग दुआएं कर रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जिनको हम राशन दे रहे होते हैं उस वक्त, और जिस तरह से उनके दिल से दुआ निकल रही होती है, तो वही समझ लें हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है। और आई थिंक जैसे क्रिकेट की फील्ड में, रोमान मैं आपकी बात छोटी सी काट दूं इस वक्त, क्योंकि वो खाने पर मौजूद हैं, इसलिए मुझे उनके पास ज़रा फ़ौरन जाना होगा, और आप
भी उनसे बात करना ज़रूर पसंद करेंगे, आपके अपने क्लब के रुए रवा। कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने 30 साल इस मुल्क की खिदमत की, बड़े बड़े स्टार्स इनके क्लब से खेले। रोमान रईस भी यहाँ पर बैठे हुए जो इनके क्लब से खेले, ये 30 साल खिदमत थी। उसके बाद कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो इस वक्त PSL की टॉप फ्रेंचाइज है, 2 फाइनल खेले, 1 मरतबा चैम्पियन बने, उनके ओनर भी हैं। कोई और नहीं, ज़बरदस्त रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी इस मुल्क की क्रिकेट कम्युनिटी की नदीम उमर साहब लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलामुअलैकुम नसीम भाई और रुमान, अता, मिसबा आपके साथ शायद बैठे हैं। सबको बहुत बहुत सलाम और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, आप भी सोशल वर्क में किसी से पीछे नहीं रहते, लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स ने इस वक्त जब कोरोना, मैं भी अभी भी घर से निकल रहा था तो अम्मा पूछ रही थी कि घर से ही प्रोग्राम कर लो, ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे में जो हमारे क्रिकेटर्स फ्रंट लाइन पर दिखाई दिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ रुमान को, इनकी टीम को पूरी। मिसबा था, जैसे शाहिद आफरीदी हैं, अहमद शाह और बहुत से क्रिकेटर्स हैं, लेकिन जिस तरह रुमान लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, मैं हमेशा ही समझता था ये ओपनिंग बैट्समैन है। आज इसने साबित कर दिया। ये कहता नहीं मैं ओपनिंग नहीं आती मुझे लेकिन हमेशा ओपनिंग भेजी। तो माशाल्लाह रुमान, अता और मिसबा, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। वेल डन भाई। थैंक यू सो मच नदीम भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है। अल्लाह ताला और हिम्मत दे तुम लोगों को भाई। आमीन आमीन नदीम भाई, इसमें और तरक्की दे, तुम लोगों की हिम्मत बढ़ाए अल्लाह मियां। और नदीम भाई, नहीं तो अल्लाह मियाँ जो है वो सबको सेहत के साथ रखे। और आपको भी, मुझे पता है कि आप की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं रोमान की वजह से ख़ास तौर पे आपको लेकर आया। नदीम भाई, ये जो कल से टेस्ट हो रहे हैं, ये जो घरों में टेस्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर है आप क्रिकेट की एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, ये जो घरों पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, या खिलाड़ी सड़कों पे टेस्ट देंगे, या गलियों में टेस्ट देंगे, या घर के करीब पार्क में टेस्ट देंगे, ये ऐसे मौके पे जब कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं सब लोग, ये फैसला कैसा लगा आपको? मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कुछ फैसला करा है। अगर किया भी है तो आई थिंक दिस वाज नाइदर द टाइम नॉर द प्लेस के टेस्ट। इस वक्त तो यार बहुत सीरियस मैटर एट हैंड है, और जिस तरह सब लोग इसमें लगे हुए हैं, आई थिंक ये जरा रोक सकते थे, इसको बाद में कर लेते जो भी टेस्ट वेस्ट लेना है इन्होंने। क्रिकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सईद अजमल काम कर रहे हैं, अहमद शहजाद काम कर रहे हैं, सुहेल तनवीर काम कर रहे हैं, शाहिद खान आफरीदी, रोमान रईस। नदीम भाई, क्रिकेटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त इस वॉर में? नहीं, अब देखें जिस तरह रोमान और इनकी टीम है, ये सब बैठे हुए हैं आपके साथ, शाहिद आफरीदी हैं और जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आप देखें ये रोल मॉडल्स हैं। इनको देख के लोग ना आगे बढ़ते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती है कि हमारे जो हीरोज हैं वो हमारे सामने राशन बांट रहे हैं। मतलब टाइम ऐसा आया है कि जो कौम पे खड़ा है तो ये लोग खड़े हो गए। तो ये इनकी जो कुर्बानियां, हमेशा लोग इनको याद रखेंगे। दिस इज द टाइम कि ये लोग सामने आए हैं, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ना, ये इंस्पिरेशन है फॉर जनरेशन। इंशाल्लाह लोग ये काम हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच नदीम भाई। नदीम भाई प्लीज आप लाइन पे रहिएगा। रोमान, आपने अपना, क्यों नदीम भाई आ गए तो मैं फायदा उठा लूं कि शायद कोई, नदीम भाई तैयारी रखिएगा जरा, जी, राशन जा रहा है घर पे आपकी क्या क्या, रोमान आपने इक्विपमेंट जो रखा है अपना, क्या क्या रखा? और नदीम भाई से जरा आप बात कर सकते हैं इस कैमरे में देख के कि क्या क्या है और अब तक क्या क्या बोली लग गई है आपकी। बिल्कुल, आप नदीम भाई से बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो नदीम भाई आपको बहुत अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले ये कि जो आपकी, मैंने भी तबीयत के बारे में सुना, सॉरी मैं मसरूफ था, मुझे इस बात की अवेयरनेस नहीं थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको और सेहतियाब करे माशाल्लाह, जल्द से जल्द आप रिकवर हो जाएं, जो भी आपको मसला हुआ। नदीम भाई, मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो मेरा डेब्यू हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड सेमीफाइनल, उसमें जो मुझे कैप पहनाई गई थी पाकिस्तान के लिए, जो मैं फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करने जा रहा था, मैंने वो अपनी ऑक्शन में लगाई। और फिर मैंने, जो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा चैंपियन हुई है, तो 4th एडिशन की जिसमें 2 स्टार्स हैं, वो शर्ट मैंने अपनी ऑक्शन पे लगाई। और उसके बाद नदीम भाई, मैंने पाकिस्तान की वो जर्सी जो 2018 में हमने न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड में 3-0 सीरीज जो हमने विन की थी और हम नंबर 1 हुए थे, तो उसकी मैंने शर्ट जो है वो ऑक्शन पे लगाई। और एक अपना क्रिकेट बैट, जिस तरह के आप कहते हैं कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, तो मैं वैसे तो बॉलर हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ये आज मेरी बात क्लियर हो गई कि बैट्समैन हूँ, तो बैट भी मैंने ऑक्शन पे लगा दिया है।
जबरदस्त। तो अभी किसके पैसे कितने लग चुके हैं, ताकि हमने शुरू किया था ये सिलसिला नदीम भाई 3 दिन पहले माशाल्लाह से, और बिड लगना शुरू हुई। किसी ने 10,000 लगाए, फिर किसी ने 20,000 लगाए, किसी ने 25 किया। तो डे बाय डे इंप्रूवमेंट आती जा रही थी। और अभी हम लोग जब अभी आ रहे थे यहाँ पे, तो मेरे पास अली नकवी, आपके साथी हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं जो है आपको 150 के यानी 1.5 लाख रुपए आपके उस कैप की ऑक्शन पे लगाता हूँ। तो ये मेरी बिड है। उसके बाद जो भी होता है आगे इसको देख लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक हमें ऑफर दी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्सी आपकी बिड जो भी लगेगी फाइनल, तो जैसे मिसाल के तौर पे 50,000 लग चुकी है अब तक, तो अगर हम बिड का टाइम जब खत्म होगा तो 50,000 की जो रकम लगी है वो तो मिलेगी, उस बंदे को हम शर्ट दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हमें 50,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो हमारी कुल रकम हो जाएगी 1 लाख रुपए। ये बात मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, जिस तरह नदीम भाई आप रमजान टूर्नामेंट जीतने पे हम लोगों के पैसे डबल किया करते थे ना, ये वही सिचुएशन है सेम। तो चलो फिर हम और मुझे तो तुम्हारी हर चीज अच्छी लगी, लेकिन मैं तो हमेशा कहता था ना, बैट्समैन है ये, तो वो जो तुम्हारा बैट है ना वो हम ले लेते हैं, फिर उसकी बोली हम लगा देते हैं। चलो चले, जज़ाकल्लाह नदीम भाई। मेरी तरफ से लगी, ये नहीं कह दीजिएगा तुम ही ले लेना। 1 लाख। हाँ, मेरी तरफ से 5 लाख। अरे नदीम भाई की तरफ अरे से नदीम 5 भाई, अगर थैंक यू सो मच। देखें, इन दी एंड मैं तो सिर्फ ये था कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने कलेक्ट अपनी जो रखी हुई थी मेमोरेबल, उसको सिर्फ ऑक्शन पे लगाने का सिर्फ मकसद ये है मेरा कि देखें, हमें डोनेशन की नीड है और इस काम में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, राशन तैयार कराने में और दूसरे मामला देखने में। तो नदीम भाई बेसिकली जिससे जो भी फंड इकट्ठा होगा मेरा, वो प्रॉपरली डोर टू डोर और सही मुस्तहिक लोगों को इंशाल्लाह वो डिलीवर होगा, जितना भी मेरा पैसा इससे इकट्ठा होता है। शाबाश बेटा, नहीं फर्स्ट क्लास। ये तो मैं वैसे कर रहा हूँ, तुम्हें याद है वो फखर का बैट भी मैंने ले लिया था जब ऑक्शन हुआ था। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही याद है मुझे। बिल्कुल नदीम भाई, तो हमारे क्लब के जो लड़के उनके बैट में जाने नहीं दूंगा, और ये इतना अच्छा कॉज है। तो बाकी मेरी तरफ से नसीम भाई, जी भाई, आप इनको जरूर ये पैसे पहुंचा दें। और बिल्कुल नदीम भाई, वो जो भी होगा इसकी बैट जिसको भी आपने देना है वो उसको री ऑक्शन कर दें। और अली भाई की जो कमिटमेंट है वो मेरी भी है कि अली ये जितना भी होगा इसको हम देंगे। और ये रोमान, आप मिसबा जो जिस तरह काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आप इसको जारी सारी रखें बस। तो मेरी तो बहुत सी दुआएं आप लोग की हिम्मत से बस। नदीम भाई आप ये कह रहे हैं आप बैट नहीं ले रहे, आप इसको री ऑक्शन फिर कर देंगे अपने बैट को? हाँ, ये री ऑक्शन कर दें अपने बैट को। दिल तो मेरा चाह रहा है इससे बैट ले लूं, लेकिन नदीम भाई मेरी तरफ से दे दीजिएगा, मैं भी खेल रहा हूं आजकल। नदीम भाई मेरी तरफ से आपके लिए एक और चीज। नदीम भाई सबसे पहले तो देखें, आपने जितना सपोर्ट किया मेरे कैरियर में उसके लिए बहुत थैंक यू। मैं शुरू से जब आपके क्लब में आया तब से आप लोगों के साथ खेला हूँ। और दूसरी चीज ये कि आपने जो ये बहुत बड़ा मतलब अनाउंसमेंट की माशाल्लाह, उससे हम लोग काफी लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से मेरा एक और पर्सनल बैट जो वो मेरी तरफ से गिफ्ट है मेरे साइन के साथ। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। बस आप लोग अपना काम करते रहें और जब जरूरत पड़े, ये तो कॉज ये ऐसा है यार कि आप करें, लोगों को दें, राशन दें, जिनको जो जरूरत है वो करें। और अल्लाह मियाँ दुआ करें कि बस ये फैले नहीं हमारे जी, ये बबा ना फैले, बिल्कुल ऐसा ही है। और सब लोग अपना कोशिश करें कि अपने घरों में रहें। ये 10-14 मेरी एक अपील है पूरे पाकिस्तान से कि 14-15 दिन अगर हमने संभाल लिया अच्छी तरह, सोशल डिस्टेंसिंग और जितना हम लोग एहतियात कर सके, तो ये चीज यहाँ बहुत कम होगी। वरना मुझे बहुत डर है, अल्लाह ना करे बढ़ ना जाए। तो तमाम लोगों से अपील यही है कि आप भाई जो भी हुकूमत हिदायत देती है उसको आप फॉलो करें, भीड़ों में मत जाएं, रश नहीं लगाएं। ये लोग आ रही है टीम, आपको राशन ये देगी, सब लोग निकले में आपके लिए काम कर रहे हैं। तो प्लीज बस दुआ ये है कि ये वबा हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। One of the most respectable, graceful personality of Pakistan cricket and especially non-controversial, बहुत ही मुश्किल काम है ये नदीम भाई, जैसा आपका कैरियर है। थैंक यू वेरी मच, आप जिस तरीके से काम करते रहे। ग्रेट नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका है। रोमान बहुत अच्छा है, शाबाश अता और मिसबा सब। थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम प्लीज। नदीम भाई आप खाना खाइए, बस मैंने आपको खाने पे तंग किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। आप ये किस
स्पेशल ट्रांसमिशन है क्योंकि मेट्रो वन न्यूज़ जब भी मुल्क पे कोई ऐसा वक्त आया है उसमें अपना रोल प्ले करता रहा है। आपने हमारे सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, वो कोरोना वायरस से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमेशा मेट्रो वन न्यूज़ की ये कोशिश रही है कि वो ऑल आउट जाए। तो आज तो ऑल आउट में वो ऑल आउट जाने के लिए बैठा हुआ है। अगर हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसने इस मुल्क का बहुत नाम रोशन किया है और वो कोरोना वायरस से नहीं घबरा रहा और ऐसे ऐसे इलाकों में जाके राशन तकसीम कर रहा है, तो हमारी भी ये स्पेशल ट्रांसमिशन इसी हवाले से है। आप जिस तरह भी नदीम उमर साहब आए थे, चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स, और उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए बैट भी नहीं लिया, वो बैट अभी तक रोमान के पास बाकी है और 5 लाख रुपए जो है वो उन्होंने इस नेक कॉज के लिए जो है वो इस टीम को, रोमान रईस की टीम को जो है वो हैंड ओवर किए। आप लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके लिए भी मौका है। अगर आप भी इस नेक काम का हिस्सा बन सकते हैं, रोमान रईस ने बड़ी खदमात इस मुल्क के लिए, अगर वो अपना इक्विपमेंट भी लेकर आ गए यहाँ पर, तो फिर जो मुखय्यर हजरात इस सिलसिले में इंटरेस्ट रखते हैं वो कॉल कर सकते हैं हमारे लाइव शो में 021-348-60893। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 021-348-60893। ये हमारी स्क्रीन पर भी आपको आता रहेगा। हम आज कॉलर्स नहीं ले रहे हैं कि हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मुखय्यर हजरात के जो इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप लाजमी तौर पे हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन रोमान, ज़रा एक ब्रेक ले लेता हूँ और फिर आते हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फिर ये ट्रांसमिशन स्पेशल ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए और स्पेशल प्रोग्राम, अभी हमारे प्रोड्यूसर शाहिद ज़हीर ने बताया कि ये ट्रांसमिशन भी 2 घंटे की है। तो फिर एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट करना है हम सब ने मिलकर कोरोना वायरस को। क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर हमने बात करनी है और अभी रोमान से भी हम ज़रूर बात करेंगे। अता भाई बैठे हुए हैं, क्रिकेट की शख्सियत मिसबा बैठे हुए हैं हमारे साथ। रोमान, कब ख्याल आया इस चीज़ का कि जिस वक्त आपने स्टार्ट लिया था उस वक्त तो लोग घर से बाहर भी निकलने में घबरा रहे थे, या तो वो लोग निकल रहे थे कि जो कह रहे थे कोई मसला ही नहीं है, या जिनको अवेयरनेस थी वो घर से नहीं निकल रहे थे और बाकायदा तौर पे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो बताए भी जा रहे थे कि आपने लेने क्या है। किस वक्त आपने स्टार्ट किया इस काम को और कितना दुश्वार था उस वक्त? घर से इजाज़त मिल गई थी? सबसे पहले तो नसीम भाई, मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, जब PSL चल रहा था और जब वो सिचुएशन सारी क्रिएट हो गई थी, हमारा टूर्नामेंट भी रुकने की बातें हो रही थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड सारा स्पोर्ट्स बंद हो गया था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें ये खौफ था कि यार ये कोई बड़ी चीज़ है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने हैं फ्यूचर में। तो हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर जब PSL ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई, मैं घर चला गया, तो मतलब ये था खौफ कि यार वाकई ये कोई ऐसी डेंजरस चीज़ है जिसमें हमें अपने घर में रहना चाहिए और जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं वो हमें अप्लाई करने चाहिए अपने ऊपर। लेकिन सडनली जैसे जैसे टाइम गुजरता है कि नसीम भाई 5-6 दिन मैं घर में रहा, तो देखें जो मतलब आपके इर्द गिर्द जो करीबी लोग होते हैं, आप जिनको जानते हैं कि यार ये वाकई मुस्तहिक हैं या इनके पास काम डेली बेसिस वाला है, डेली वर्क करने वाले हैं, कम जाएंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे, तो ऐसे में कुछ ऐसे मेरे अपने ही जानने वाले लोग थे जिनकी कॉल्स आई कि हमें थोड़ा सा मसला हो रहा है और हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला यार बिल्कुल, और जितना हो सकता है तुम करो। तो हमने सारा प्लान किया। उसके बाद मैंने और अब्बू ने, और फिर हमने 30 बैग्स राशन के तैयार करवाए एक मार्ट से और वहाँ से फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करने गए। तो जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करने गए ना, नहीं मैं गया था, अच्छा, मैं गया था और हमारे एक बहनोई है वसीम भाई, वो मेरे साथ गए। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, तो नसीम भाई जब मेरी गाड़ी लगी और राशन देखा लोगों ने उस सराउंडिंग में, मैं आपको बता नहीं सकता कि राशन पे लोग किस तरह आके बोल रहे थे रो रो के, यार अगर आपके पास इतना है तो आप हमें भी कर दें। छोटे छोटे बच्चे आगे कह रहे हैं, बुजुर्ग खातून जो मतलब जिनकी एज ऑलमोस्ट 70+ के, बेटा मेरे बच्चे काम पे नहीं जा रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, अगर आपसे हो सके तो भले आप कल पहुंचा देना, लेकिन राशन पहुंचा देना, हमें बहुत नीड है। तो बस जब वो सिचुएशन मेरे सामने आई ना नजरों के, तो मेरा दिल एकदम सही हो गया। मैंने कहा यार मैं अपने वालों का तो करने आ गया, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको कोई नहीं जानता उनका कैसे पूरा होगा। तो फिर सडनली बस मेरे दिमाग में वो रात भर चलती रही, चीज़ें चलती। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने दोस्त फहाद जो मेरे साथ होता है उनसे मैंने डिस्कस किया। मेरे एक दोस्त है उमैर, वो सऊदीया में होते हैं आजकल, उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार मुझे थोड़ी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, आप लोग अगर थोड़ा कंट्रीब्यूट करो तो मैं थोड़ा और कंट्रीब्यूट करके इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद सर ये चेन चलती चली गई, बढ़ती चली गई, फिर अता भाई भी शामिल होते चले गए, फिर मिसबा भाई भी आ गए, फिर हमारे एक और साथी हैं इरफान भाई, वो भी साथ जुड़ गए। तो हम लोग की 6-7 लड़कों की टीम बनी। उसके बाद फिर मैंने अपने जितने कॉन्टेक्ट्स थे, जो इनको मैं जानता था, जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो हमें दे सकते थे, ये उनसे मैंने भी चल रही है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि जो काम किए हैं रोमान रईस ने। जी रोमान, आप बात करें प्लीज। तो बस वो चीज़ पे सिलसिला शुरू होता चला गया। फिर वो 30 बैग से अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 दिनों में 8000 बैग्स बन गए माशाल्लाह और माशाल्लाह। 8000 बैग्स के साथ साथ फिर हमने तकरीबन 2000 के करीब वेजिटेबल्स के बैग्स भी बनवाए। और फिर हमने कुछ लोग ऐसे भी आए नसीम भाई यूके से, कि जो ने कहा यार हम चाह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया लॉकडाउन हुए, लोगों के घरों पे गोश्त या चिकन नहीं जा रही होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के घरों पे चिकन भी पहुंचा दें और गोश्त भी पहुंचा दें। तो वहां से मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा आप जाएं सुबह किसी भी जगह से जानवर कुर्बान करें और हो सके तो आप उनके घरों पे गोश्त भी पहुंचा दें। तो हमने जो जानवर कुर्बान किया वो तकरीबन कोई 3.5 मन का जानवर था, उसमें 130 थैलियां बनी 1-1 किलो गोश्त की। तो वो हम खुदा की बस्ती जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा था, जहां एक हफ्ता पानी भी नहीं आता और वहां ऐसे हालात है कच्चे घर बने में, तो हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया, संडे का दिन हमने चूज किया, हम राशन बैग्स भी लेके गए, हम गोश्त भी लेके गए। पिछले संडे को, पिछले से पिछले संडे जब आप हमारे शो में नहीं आए थे, एग्जैक्टली उसी दिन आपको बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा था ना आपको कि वो मैं बहुत एक ऐसे काम पे गया हूँ कि टाइम लग सकता है। तो बस वो सिलसिला इस तरह चलता चला गया। फिर लोगों ने हमारे एफर्ट्स देखे और ऑनेस्टली नसीम भाई मैं इस शो में ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम वीडियो डालकर अपनी टीम की पब्लिसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा कोई मकसद नहीं है हमारा। हम सिर्फ पब्लिसिटी की जरूरत क्या है नहीं, लेकिन कुछ है ना जो मतलब समझते हैं ऐसा लोग, लेकिन हमने सिर्फ इस वजह से पोस्ट या वीडियो शेयर किए हैं लोगों की ये, और हमने किसी को देते हुए नहीं की, हमने अपने काम की हम इस तरह काम करें ताकि लोगों का हम पे ट्रस्ट बहाल हो और लोग हमें फंड दें और डोनेट करें। बिल्कुल ऐसे किसी की इज्जत नफ्स पे बात आ जाती है और ये अल्लाह के लिए निकले हुए, तो हम अल्लाह के लिए, मैं अगर भीख भी मांगनी पड़ी किसी से तो मैं मांगूंगा। तो इसलिए मैं हर किसी से अपील कर रहा हूँ, पर्सनली मैसेज कर रहा हूँ, पर्सनली कॉल्स कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें इस काम में, इस कॉज में हमारा साथ दे रहे हैं। स्पेशली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे लोकल जो माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं या सेलिब्रिटीज हैं, हमारे क्रिकेटर्स नसीम भाई माशाल्लाह जितना कर रहे हैं अपने तौर से भी, और जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया। कौन कौन क्रिकेटर्स इसमें ज्यादा, उनके नाम लेने बहुत जरूरी है, पता है? हाँ बिल्कुल, ताकि लोगों की कोई अगर उनकी चाहिए। जी, वैसे मैं माजरत जिन लोगों ने क्रिकेटर्स मेरे साथियों ने कहा कि नाम मत लेना, लेकिन देखें मैं ये पर्सनली समझ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो नहीं शो कर पा रहे हैं या जिनको नई नॉलेज वो शायद नेगेटिव परसेप्शन बना लें, तो मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने कितना दिया कितना ये नहीं बताइएगा। लेकिन कौन कौन क्रिकेटर्स उसमें सरफराज अहमद माशाल्लाह, शुएब मलिक, अजहर अली, इमाद वसीम, शादाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। आप लोगों ने वैसे तो माशाल्लाह इन लोगों ने जितना सपोर्ट किया उसका बहुत शुक्रिया। और काफी क्रिकेटर्स ने हमें ये भी कहा कि जैसे ही आप रमजान का पैकेज शुरू करोगे, रमजान के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट अशरे में हम आपको और हेल्प करेंगे। तो ये उनका बड़प्पन है। नहीं वाकई आप क्रिकेटर्स ने वैसे हमें बहुत खुश किया है, लेकिन जिस कॉज के लिए आप खड़े हुए हैं तो आप, और ये बहुत ज़रूरी भी है, मैं बार बार अपने शो में ये बात कहता हूँ, हम रमज़ान में ज़कात निकालते हैं, वो इस हाथ से देते हैं, इस हाथ को पता भी नहीं चलने देते, हमारी यही कोशिश होती है। लेकिन इस वक्त हम हालत जंग में, इस वक्त की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर अगर जो भी बता के करेगा शायद वो दूसरे को मोटिवेशन कहीं ना कहीं दे रहा होगा कि देखें ये इन्होंने भी किया है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, इनकी भी इतनी इस्तात है, मेरी भी इतनी इस्तात है। बहुत सारे लोग इसलिए बैठ जाते हैं मेरी इतनी इस्तात नहीं है, लेकिन वो जो इस्तात तो बनानी उन्होंने जैसी भी बनाएंगे वो उनके हाथ में, और जैसे हम काम कर रहे होते हैं उसी तरीके से इस्तात भी आपकी बेहतर होती चली जाती है। अता भाई कैसा ये एक एक्सपीरियंस रहा, और सारी ज़िंदगी तो जो करते रहे थे तो आखिर में जाके बोले अल्लाह अल्लाह कर लें नहीं ऐसी मजाक कर रहा था भाई जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्फाज में नहीं बता सकते आप। जो हम लोग स्पॉट्स पे जाके फील करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारे कान जिस तरह के जुमले सुनते हैं, आप नहीं बता सकते, मतलब आप बयान ही नहीं कर सकते। जो उस वक्त वहाँ पे फीलिंग्स होती हैं, जो लेने वाले हैं उनकी, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं कि अल्लाह ताला ने करोड़ों से अच्छा रखा है हमको, अगर हम उस तरफ होते तो फिर क्या होता। बेशक। तो ये फीलिंग तो आप बता ही नहीं सकते कि उस वक्त क्या फील कर रहे होते हैं, लेकिन जो इत्मीनान होता है आपके दिल में, तो उस वक्त आप दुनिया भूले हुए होते हैं। अच्छा भाई, आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आई, बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा भी सुनने में आया कि उन्होंने
ज़्यादा से ज़्यादा राशन 6-6 महीने का राशन भर लिया है बहुत सारे लोगों ने। पता चलता है 7 भाई हैं तो 7 लाइनों में लग जाते हैं, वो जाके पता चला हर आदमी बैग ले गया। तो ज़रूरतमंद कौन है, किस तक नहीं पहुंचा, इसको जो फ़िल्टर करना होता है ये कैसे करते इसको हैं? हमने इस तरह से सिलसिला रखा हुआ है कि हमारे पास अगर किसी के रेफरेंस से आ रहा है कोई, तो हम उनको जाके उनके घरों पे दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम रोड पे खड़े हो जाएं और हर आदमी आके ले रहा है। ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं, हम घरों पे लेकर जा रहे हैं, उनको उनके हाथों में पकड़ा रहे हैं। ठीक है, प्लस अगर किसी के पास चला भी जाता है तो उसने भी खाना ही है, रिस्क है, अल्लाह ताला किसी का नहीं रोक रहा, किसी का नहीं रोकता। तो हम कौन होते हैं इतनी ज़्यादा सख्ती या किसी को जज करने वाले कि ये ऐसा है ये वैसा है, हम दे देते हैं। अब बाकी वो उसका और अल्लाह का मामला है, अगर वो उसको मिसयूज़ करता है या कुछ और करता है। हम अपनी तरफ से, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, तो हम अपना काम अपनी पूरी नीयत से, सही नीयत से कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। नहीं, वाकई अल्लाह कबूल करने वाला है। मिसबा, क्रिकेट खेलते रहे, माजी में पाकिस्तान में बहुत सारी आफतें हैं, हमारे यहाँ ज़लज़ला भी आया, सैलाब तो आता ही रहा, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात रहे, कहीं ना कहीं परेशानियाँ हमारे साथ रही, लेकिन ये एक परेशानी ऐसी है जो ग्लोबल है, पूरी दुनिया जैम होकर रह गई है। ये एक बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीज़ आई, आज तक उसकी वैक्सीन नहीं बन सकी है, अब तक उस तरीके की दवाई कोई सामने नहीं आई है कि हम इससे निबर्द आज़मा कैसे होंगे या फिर हम इस मर्ज से अपने आप को बचाएंगे कैसे। इलाज करो, क्वारंटाइन करो, जाके 14 दिन के लिए लेट जाओ, इस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है। तो कब दिमाग बना इस चीज़ के लिए कि नहीं अब निकल जाना चाहिए, ये बहुत मसाइल पैदा कर सकता है? ऑनेस्टली मैंने तो सिर्फ रोमान की एक पोस्ट देखी थी और मैं ऑफिस में था, तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार चलो इसकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने भी सेम पोस्ट अपने उस पर लगा दी। तो जब डे एंड पे उसका रिस्पांस आया तो वो काफ़ी मतलब मुझे शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं घर ऑफिस वाला काम चल रहा था। तो उसके बाद फिर मैं जब फर्स्ट टाइम रोमान के साथ गए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब एहसास हुआ कि नहीं यार शायद हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और जल्दी हमें निकलना चाहिए था इस काम के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से एक चीज़ को विटनेस नहीं करते तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। तो जब वहाँ फील किया तो फिर एहसास हुआ कि नहीं यार बहुत लोग हैं, डेफिनेटली बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हमारे मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए। जाके अंदर से तो हम सेटिस्फाई हों, हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ घर में बैठ जाएं। अगर सारे ये सोचने लग जाएंगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो बस वही डे बाय डे चीज़ें होती गई, डे बाय डे टारगेट, जिस तरह हम क्रिकेट में बनाते हैं सेशन बाय सेशन टारगेट, तो हमने डे बाय डे बनाते गए, हमें पता भी नहीं चला कि कम हम इतना अच्छा नंबर एक मतलब अचीव कर चुके थे। तो अब डेफिनेटली उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट, अब हमारे सामने रमज़ान आ गया है, क्योंकि हम वैसे ही देखते हैं रमज़ान में लोगों को बहुत नीड होती है हर तरह की, और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं तो डर ही लग रहा है। बिल्कुल। और मसाइल कैसे देखे, असल में लोगों को शायद बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये ख़ास तौर पे बहुत सुनने वाला प्रोग्राम है, इसलिए कि मसाइल हैं हमारे यहाँ पे, लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यही वजह है कि सारी दुनिया बंद पड़ी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खोलना पड़ रहा है अपने मुल्क को, क्योंकि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं वो कैसे कमाएंगे, बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो ऐसे बहुत सारे लोग निकले हुए हैं बाहर जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक, एक वक्त आएगा कि ये शायद मुश्किलात का शिकार हो जाएं, या देने वाले होते हैं वो भी परेशानी का आ जाएं। तो हमारी तो मसाइल ना अमेरिका नहीं है, हम इंग्लैंड नहीं है, हम इटली नहीं है, हम स्पेन नहीं है, हम चाइना नहीं है, हमारे मसाइल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। क्या क्या मसाइल आपने खुद देखे? देखिए मसाइल, अच्छा अभी जो हम न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो मोस्टली सिर्फ लोगों को राशन के लिए ही नीड है कि यार भूखे ना रहें लोग। मगर हम लोग जैसे 2 वीक पहले हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी गए थे, तो उस वक्त हमें पता चला कि इस सारे सिनेरियो में उनको ब्लड नहीं मिल रहा, उनकी रिक्वायरमेंट्स बच्चों की पूरी नहीं हो रही। बहुत सारे सेंटर्स भी जो इस पे काम कर रहे हैं या एनजीओज काम कर रही हैं, वो सारे उस वक्त मतलब एक्टिव हुए, उन्होंने फॉरेन कैंप्स लगाए, ब्लड डोनेशंस लेना शुरू किए। तब हमें रियलाइज हुआ यार ये एक मैटर भी है डेफिनेटली। उसके अलावा जाहिर बात है मेडिकल से रिलेटेड लोग अस्पतालों में नहीं जा पा रहे, वो भी एक मसला है। फिर हम
बहुत से ऐसे एरिया में गए जो लिटरली हम फर्स्ट टाइम नाम सुने और हम फर्स्ट टाइम उस जगह पे गए, तो हम लोग वहां पे फिर हमें पता चला कि यार उन लोगों को पीने का पानी तक नहीं है। वो लोग एक वीक का पानी 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटर दूर जाते हैं और लेके आते हैं, और वो एक वीक उसको पीते भी हैं और घर में भी इस्तेमाल करते हैं। आप इतने दूर गए? बिल्कुल, हम लोग खुदा की बस्ती गए, सरजानी टाउन का बिल्कुल एंड का एरिया था, हम लोग वहां गए। न्यू लियारी साइड जो है, जो नया बन रहा है, सो वहाँ पर बहुत परेशानी, वहाँ पानी नहीं है। ठीक है। इसी तरह फिर बाबा बेट एक जगह है जो किमाड़ी में आप बोट पे बैठते हैं और वहाँ से आप समंदर में जाते हैं बोट में और फिर बाबा बेट आइलैंड पे आप उतरते हैं। तो नसीम भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात बिल्कुल इन्होंने सही बोली कि जो मसाइल हमने देखे हैं ना, वो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा रखा हुआ है कि इतना घर उनका पानी में डूबा हुआ है और वो वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मसाइल हल करने वाले हैं ताकि उनको भी सुकून से जीने का हक है, खुली फिजा में जीने का हक है। तो मतलब अनबिलीवेबल है कि मैं बता नहीं सकता कि हम कितने लोग मसाइल में, और जैसे उन्होंने बताया कि खुदा की बस्ती में एक हफ्ता पानी नहीं आता, लोग 5 किलोमीटर वॉक करके जाते हैं और उनका कोई केन में 250 का कोई ड्रम उनको मिलता है पानी का, तो वो पूरा हफ्ता चलाते हैं। संभाल के इतना चलाना पड़ता है, इतना संभाल के 250 रुपए का मिलता है, वो 250 रुपए का मिलता है। अब वो उन्होंने पीना भी है, उसमें से उन्होंने कपड़े भी धोने, उसमें उन्होंने नहाना, खाना भी पकाना है उसमें, और उसमें खाना भी पकाना है। तो आप इमेजिन कर लें कि वो ड्रम एक हफ्ते कैसे चलेगा, लेकिन वो गुजारा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जब आप लोग वहां पहुंचे तो उनकी खुशी कैसी थी? उनकी खुशी तो बहुत ज़्यादा थी जिन्होंने हमसे रिसीव किया, लेकिन जो रिसीव नहीं कर पाए बेचारे, उनके चेहरों पे जो स्टिल वो थी कि यार किसी तरह हमें भी मिल जाए, तो वो मुझसे नहीं देखी गई। फिर मैंने वहीं खड़े होकर वीडियो बनाई, जो मैं आपको बताना चाहूँ ना, वीडियो पोस्ट करने का सिलसिला वो इसलिए है कि अगर हम पहुँचे हैं, हमारी इस्तिताअत या हमारी कैपेसिटी अगर 100 बैग्स की है और नीड अगर वहाँ पे 1000 बैग्स की है, तो हम जैसे और लोग जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ वो जाएँ और उनके मसले हल करें, उनको जो राशन उनको चाहिए वो वहाँ पहुँचे। तो एक से बढ़, देखिए कतरा कतरा दरिया बनता है, तो अगर हम 100 कर रहे हैं, कोई और 100 कर देगा, कोई और 200 कर देगा, कोई एनजीओ चली आएगी 1000 कर देगी, तो उनके मसाइल हल हो जाएंगे, उनको कुछ सुकून आ जाएगा 15-20 दिन का। और ऐसी सिचुएशन में कोई अगर 2 दिन के लिए भी सुकून से सो जाता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वाकई में 2 दिन भी सो जाना वाकई में ऐसे लोगों के लिए तो खासा दुश्वार होता होगा। लेकिन जिस तरह रोमान रईस पाकिस्तान के वो वाहिद प्लेयर हैं, हमें याद है अभी जोस बटलर ने जो वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जर्सी पहनी थी, वो 65,000 पाउंड्स में फ़रोख्त हुई थी। तो एक कहीं ना कहीं रॉजर फेडरर भी दिखाई दिए, कुछ और भी खिलाड़ी आए जिन्होंने अपना इक्विपमेंट रखा, लेकिन पाकिस्तान में रोमान रईस वो वाहिद हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने अपना इक्विपमेंट रखा है कि मैं ये बेचने को तैयार हूँ और मुझे घरों पे राशन जाके पहुँचाना है। तो इक्विपमेंट की डिटेल यहाँ पर आपको मिल गई होगी। अभी नदीम उमर साहब चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स भी आए थे, उन्होंने 5 लाख रुपए का ऐलान किया, रोमान का बैट खरीदा और फिर रोमान को वापस कर दिया कि रोमान आप इसको दोबारा बेचें, मेरी तरफ से इतने पैसे आपको जो ये नेक काम आप कर रहे हैं उसके लिए दस्तयाब होंगे। मुखैर हजरात तो बहुत मिले होंगे अता भाई, माशाल्लाह हमारे यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल, बहुत जगहों पे हमको एक टाइम ऐसा आया था हमारे पास शुरू में कि अब सब ख़त्म, कल क्या करेंगे हम लोग। हाँ, सही है। कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे घर पे बैठे हुए थे हम लोग सारे, क्या करें। अब तो चंद हज़ार रुपये बचे हैं भाई, 2-3 लोगों को और निपटाएंगे, वो भी ख़त्म। कह के चलो अल्लाह मालिक है, सुबह देखते हैं। अब रोमान अपने घर के लिए निकले, मिसबा अपने घर के लिए निकले, रास्ते में ही थे, रोमान का फ़ोन आता है, इतने आ गए पैसे। अल्लाह का वाला वो मैं आपको नियतों का गेम है, सारी जिंदगी गेम ही नियतों का है। आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह करते हैं। और मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ नसीम भाई, कि जैसे ही मुझे ये रिस्पांस आया कि आपके अकाउंट में इतने गिर गए, सडनली मुझे कॉल आती है और मैं घर जाता हूँ गुलिस्तान जौहर में। वहाँ कुछ बच्चे अपने पॉकेट मनी जो जमा करते हैं गुल्लक में, उन्होंने वो हमें डोनेट करी। एक के पॉकेट में से मनी में से निकला कोई मेरे ख्याल 750 रुपये, एक के निकला 1550 रुपये, और उनके खुद की फैमिली ने भी डोनेशन किया। तो मैं बता नहीं सकता कि मतलब मैं जैसे बार बार अपील करूँगा जो साहिब इस्तेदात हैं वो आगे बढ़े। उसकी रीज़न ये कि मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि लोग कितना मतलब इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं कि यार इनको ज़रूरत है तो इनको दे दो। अब मैं ये अपील नहीं करता कि आप सिर्फ मुझे ही दे दें, आप जो एनजीओ पे ट्रस्ट करते हैं, आप अगर सिंध हुकूमत पे ट्रस्ट करते हैं, आप अगर पाकिस्तान की हुकूमत पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनको भी दें। लेकिन खुदारा मेरी अपील बार बार ये है कि लोगों की मदद के लिए निकलें बाहर, और अगर बाहर नहीं निकल सकते खौफ की वजह से, डर के से, जो कि आपका राइट है इस वक्त, क्योंकि बाहर निकलना मुनासिब नहीं है, तो आप घर बैठे हमें जैसे लोगों को और दूसरे लोग जो है उनको डोनेट करें, ताकि आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें आ जाए और वो लोग आपकी तरफ से राशन पहुँचा दें। बिल्कुल। मिसबा, वाकई में
अभी जो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कि ऐसे भी करिश्मे भी होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि कभी हम परेशान हो रहे होते हैं लेकिन वो नीयत देख रहे होते हैं हमारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमारी नीयत क्या है, वो किस अंदाज से हम लेके चल रहे हैं। तो ऐसे बड़े करिश्मे देखने को मिलते होंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी एकदम से अल्लाह ने कहा कि जाओ काम करो मेरे नाम पर जो कर रहे। इसमें तो हम लोगों को ये बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली सेम हर दिन एक जैसा नहीं गुजार रहे थे। हम लोग हर दिन प्लान कर रहे थे कि यार अब ये करना है, नेक्स्ट डे ये करना है। तो जब हम वो प्लान करते थे तो वो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास उस वक्त उतने फंड्स नहीं होते थे। तो जैसे बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि रातों रात फिर मैसेजेस आना शुरू होते थे, और इसमें हमारे ओवरसीज वालों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि डेफिनेटली वो टाइम का भी डिफरेंस है। तो वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इवन जो हमें जानते भी नहीं है। ऑब्वियसली रोमान को इसे देखा हुआ है उन्होंने, तो वो उस पर भी हेल्प आउट कर रहे हैं। इवन ये जो अभी बिड चल रही है हमारी, उस पर बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि यार बेशक हम उतना मीट नहीं कर पा रहे, मगर हमारी तरफ से ये हिस्सा है। तो वो एक जाहिर बात है, वही कतरा कतरा करके ये सारी चीज़ें बनती हैं। और हम लोगों ने मतलब डिफरेंट चीज़ों का प्लान किया हुआ है इन रमज़ान भी एज वेल। तो देखें अल्लाह ताला उसी तरह मदद कर रहा है जिस तरह आपके शो के तवज्जुह से नदीम भाई से बात हुई, नदीम भाई ने अनाउंस किया, इसी तरह हो रहा है कि लोगों को, हालांकि हम लोग अपने वीडियो मैसेज में ये तक लोगों को कह रहे हैं कि यार आप सिर्फ अपनी सराउंडिंग में 3 फैमिलीज देख लें। आपके घर काम करने वाली है, आप जिससे कपड़े सिलवा रहे हैं, या आप कोई और ड्राइवर है या रिक्शा वाला है, गाड़ी साफ करने वाला है, आप उन लोगों हेल्प आउट करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली कराची कवर हो जाएगा, पाकिस्तान कवर हो जाएगा। और यकीन करें, हम जब भी किसी इलाके में गए हैं, हमने अपने आप को अकेला नहीं पाया। बहुत लोग ये काम कर रहे हैं। कराची वाले इस मामले में बहुत बड़ा दिल है उन लोगों का। हम लोगों ने कभी किसी इलाके में अपने आप को अकेला नहीं पाया। सराउंडिंग में गाड़ियां जाती हुई दिखी हैं, चाहे वो NGOs की हों, चाहे वो नॉर्मल लोग। बिल्कुल, ये जो टीम बैठी हुई है, इन्होंने कभी अपने आप को अकेला नहीं पाया। और अगर रोमान रईस, मिसबा खान, ये तो वो है कि मिसबा नॉक करते रह गए थे, बहुत करीब पहुंच चुके थे पाकिस्तान खेलने के लिए। रोमान ने माशाल्लाह इस मुल्क के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। अता भाई बैठे हुए जो मैनेजर रहे UBL की उस टीम के जिसमें कई सारे स्टार्स हुआ करते थे। तो ये तमाम क्रिकेट की जानी पहचानी शख्सियत है और ये तमाम के तमाम लोग हिस्सा बन रहे हैं। रोमान रईस वो इस मुल्क के क्रिकेटर हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि इन्होंने अपना सामान, इक्विपमेंट रखा हुआ है। वो इत्तेफाक से ये किसी और जगह से आ रहे हैं, वरना वो यहाँ पे रखा होता और हम आपसे कहते हैं कि भाई ये ग्लव्स है, ये इनका बैट है, तो हम सामने भी रखते हैं आपके। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेट्रो 1 न्यूज़ जो है वो इस लड़ाई में भी किसी से पीछे नहीं है, और इस लड़ाई को भी जो है वो अपनी लड़ाई महसूस करता है। यही वजह है कि हमने ख़ास तौर पे अपने इस इंटरनेशनल क्रिकेटर को उनकी टीम के साथ मदऊ किया कि जो अपना सामान, अपनी कोई डेब्यू कैप भी बेचने को तैयार हो जाए, तो फिर समझें कि आप किस सिंसियरिटी के साथ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, और जो लोग भी काम कर रहे हैं। रोमान का सामान अगर आपने ख़रीदना है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। आइए हमें कॉल करें 021-348-60893। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 021-348-60893। रोमान, सामान क्या क्या है? ये आपका कैमरा है, एक दफ़ा फिर बता दें इन लोगों को, क्योंकि हम ब्रेक लेंगे। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 1 घंटा और हमारी ट्रांसमिशन या फिर ये शो जो क्रिकेट के हवाले से है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम सब मिलके जाएंगे ऑल आउट। रोमान, अपना सामान बताइएगा और बोल दीजिएगा एक छोटा सा ब्रेक, और हेडलाइन ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप ही ब्रेक लेंगे जी। बिल्कुल सही है, ये थोड़ा मुश्किल काम दे दिया आपने, लेकिन ये कि मैं डिटेल बता देता हूँ। मेरी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो हमने जीती थी अगेंस्ट इंडिया, उसकी मेरी डेब्यू कैप, जो मेरा वनडे नेशनल का डेब्यू है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ 2018, उसकी मेरे पास जर्सी है जो हम नंबर 1 हुए थे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट जो मेरी 4th एडिशन की है, जिसमें 2 स्टार्स लोगों के साथ लगे हुए, तो उसकी वो पहचान है कि हम 2 दफ़ा टाइटल जीते हैं। और मेरा क्रिकेट बैट जो कि दोबारा री-ऑक्शन हो गया है नदीम भाई की मेहरबानी की वजह से। तो ये मेरे सारे इक्विपमेंट्स हैं, और हम बहुत जल्दी आपसे मिल रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।